हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमारे 46 तक क्वेश्चन हो गए थे, जो भी हम अभी इसमें डबल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। तो कुछ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अभी हम 47 से स्टार्ट करेंगे, और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए। और जो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़। तो शुरू करते हैं। अकबर का पुत्र था, ये बताना किसका पुत्र था। तो इसका उत्तर भाई बी, ये हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, और अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 14 फरवरी 1556 को हुआ था, और बैरम का अकबर का संरक्षक और प्रधानमंत्री था। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की स्थापना बाबर द्वारा 1590 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। तो ये बताना है कौन से थे। तो ये काबुली बाग, जो काबुली बाग की स्थापना करी गई थी बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद 1526 में। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था इसने। मस्जिद हरियाणा के पानीपत में स्थित है, और पानीपत की विजय हिंदुस्तान पर मुगलों की पहली विजय थी। और यह मस्जिद जो बनाई गई है ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये बताना कौन था वो। तो उसको उत्तर भाई बी, ये जहांगीर ने की थी। तो जहांगीर द्वारा पहली बार अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। और सर थॉमस रो 615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। सर थॉमस रो, ये थॉमस है या टॉमस है, तो इसको ये बोलते हैं कि जैसे थॉमस, कई बार इसको थॉमस बोलते हैं, तो ये टाइपिंग का। तो जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो ये पूछा गया आपसे। तो हमने भी देखा पीछे, ये 1615 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो इसको उत्तर भाई सी, ये शाह आलम के समय हुआ था। तो मुगल शासक शाह आलम के समय में अंग्रेजों ने हरियाणा पर अपना नियंत्रण ले लिया था, और 1803 में हरियाणा पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो पूरा हिस्सा है, तो पूरे हिस्से पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, लड़ाई और वर्ष का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ये बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई ये कब कब हुई थी, तो इसको सम्मिलित करना है। तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें यही है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा। तो ये बताना। तो इसका उत्तर भाई है ये नादिर शाह ने किया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, और नादिर शाह ने शाहजहाँ के मयूर सिंहासन पर लूट कर अपने साथ वह ईरान ले गया था। इसके बाद 54वां क्वेश्चन भाई, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। तो पानीपत की तो भाई पानीपत में लड़ी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया। तो यह हरियाणा में लड़ी गई थी, और उसके बाद भारत पर नियंत्रण को लेकर पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो ये की 1526 में, फिर 56 में और 1761 में। ठीक है, तो इसके बाद आगे करेंगे हम मुगल कालीन प्रशासन की और वित्तीय व्यवस्था, संस्कृत एवं कला साहित्य जो स्थापत्य वगैरह इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। तो ये बताना है। तो इसको उत्तर भाई सी, ये अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है। तो अभी ये लेटेस्ट पूछा गया HSC 2024 में, जो 56 और 57 के जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें पूछा गया ये। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक ही लिखी है, और अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। 56वां क्वेश्चन है भाई, दीन-ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये बताना। तो इसको उत्तर भाई सी, ये अकबर के द्वारा की गई थी। दीन-ए इलाही परमेश्वर धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, और अकबर द्वारा चलाए गए दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। और वर्ष 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करी थी। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है भाई, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताना आपने। तो यह है सिकंदरा आगरा में स्थित है, और इस मकबरे का निर्माण खुद अकबर के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, किंतु इसे
जयपुर ने करा पाया। उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने इसका पूर्ण रूप से निर्माण करवाया और इसका निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसमें हिंदू और मुस्लिम वैकल्पिक शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इसके बाद 58वां क्वेश्चन, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बताना आपने। इसका उत्तर है बी, ये बहादुरगढ़ को जाना जाता है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक इसका शासनकाल मानते हैं, ने दिल्ली के पास शराफाबाद नामक शहर की स्थापित किया था, जिसे उसने बलूच शासक बहादुर खान को दे दिया था और जिसने उसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया था। बहादुरगढ़ वर्तमान में हरियाणा के झज्जर में और झज्जर के अंतर्गत आता है और इसे गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भाई, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी ये बताना। तो इसको उत्तर है डी, ये टोडरमल द्वारा राजस्व प्रणाली को किया जाता था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों की बागडोर राजा टोडरमल के हाथ में थी और राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के अधीन काम करते थे और उन्हें भू सुधार सर्वप्रथम शेरशाह के शासनकाल में शुरू किया था। उन्होंने बंदोबस्त लागू किया। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी ये बताना है। तो इसको उत्तर भाई ये कैथल के परगने से संबंधित था मोहन सिंह मंडार। तो कैथल के परगने हरियाणा से संबंधित था और 1530 ईस्वी के आसपास बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था इसने और कैथल की रियासत में अंतिम शासक उदय सिंह थे और उदय सिंह का किला कैथल में है और कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल, कपिल मुनि नगरी और हरियाणा की छोटी काशी के आदि नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भाई, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की थी ये बताना आपने। तो इसको उत्तर है सी, 1571 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने 1571 ईस्वी में लागू किया था और यह प्रथा मूल रूप से मंगोलियों की थी और आगरा के किले में अकबर ने बनवाया था और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये आगे पूछा भाई, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसको उत्तर भाई सी, अकबर द्वारा करवाया गया था। 63वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था। तो ये बताना किसने। तो इसको उत्तर भाई सी, शेरशाह सूरी। भारत में रुपया नाम का एक चांदी का सिक्का था और ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और यह सिक्का सन 1540 से 45 के बीच डाला गया था और यह सिक्का ब्रिटिश भारत के शासनकाल में भी उपयोग में लाया जा रहा है। वो था, ये सिक्का ब्रिटिश भारत के शासनकाल में भी यह उपयोग में लाया गया था। तो आज की वीडियो में भाई हमने जो ये प्रश्न देखे तो ये मुगल साम्राज्य से जो भी थे। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे मराठा राज्य और जो इससे आगे जो भी टॉपिक प्रश्न पूछे गए हैं 2080 के प्रीवियस ईयर के। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही भाई, जय।